राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आई हूँ छोटी सी, प्लीज़ पूरी सुन लेना। कहानी बहुत अच्छी है। वो ये कहानी जो है आपका मेरा हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है भाई। तो कहानी प्लीज़ पूरी सुने। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक बुज़ुर्ग आदमी था भाई, सरकारी जॉब थी। तो जब तक जॉब पे था, जब तक तो भाई सब कुछ मिल रहा था टाइम से। लेकिन जब रिटायरमेंट हो गए तो भाई जो ड्यूटी का रूटीन था वो बिगड़ गया धीरे धीरे करके जो है। और उसके दो बेटे थे और दोनों दोनों शादीशुदा थे। और जो उनकी भाई घरवाली थी बुजुर्ग आदमी की, आंटी, हमारी आंटी जी ये कहानी है भाई। तो वो जो आंटी, वो जो उनकी घरवाली थी वो गुजर गई थी। तो भाई उनके गुजरे पीछे जो है भाई, जो बहू आ रही थी उनने भाई कोई ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। कब उनने खाना चाहिए, कब उनने भाई किस चीज़ की ज़रूरत है, उनने कोई ध्यान नहीं दिया। भाई धीरे धीरे करके जो है भाई बुजुर्ग आदमी था बेचारा, ऐसे ऐसे करके बीमार बीमार सा रहने लगा। तो भाई टाइम दोनों बेटे, दोनों की शादी हो रही, लेकिन भाई उससे खाना कोई सी भी बहू दे के राजी नहीं। तो भाई दोनों भाइयों ने बैठ के और ये डिसीजन लिया कि भाई 15 दिन मैं रखूँगा ताजी को और 15 दिन आप रखना। तो महीने के भाई 30 दिन हो गए, 15 दिन उसके पास, 15 दिन उसके पास। तो भाई कई महीने तो ऐसे हैं जिनमें 31 दिन हो गए। अब 15-15 दिन का तो हिसाब हो गया, अब एक दिन का हिसाब कैसे हो। तो जिस दिन ये 31 का महीना जब हो एक रहा था, तो भाई उस दिन उस बुजुर्ग आदमी वो जो था वो भूखा रह गया था। एक तो बुजुर्ग, ऊपर से भाई भूख। भूख किसको नहीं लगती, भूख सबको लगती है। भूख कोई रोक ही नहीं सकता। और बुजुर्ग आदमी में जिस एज में भाई उसकी भाई उसको टाइम से खाना पीना चाहिए, उस एज में वो एक दिन भूखा रहता था। ना तो वो रोटी दे के राजी था एक दिन, और ना वो। तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी आप ऐसा करे करो, एक दिन आप व्रत कर ले करो। तो भाई बुढ़ा आदमी ने बोला ठीक है भाई, मैं व्रत कर लूँगा। मतलब वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा है भाई मेरी के व्रत करने की एज है, मैं किस नाम के व्रत करूँ बताओ। मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत, जो है वो मेरे को दे नहीं रहे और मैं व्रत और भूखा और मरूँ। तो भाई उसने तो बस यही तसल्ली उस दिन उस बुजुर्ग आदमी ने अपने भाई मन को समझाया। अब चलो भाई एक दिन व्रत सही। जब कोई से बच्चे रोटी ना दे रहे तो उसने यही अपनी आत्म भाई तसल्ली दी अपने आप को। अब चलो एक दिन मैं यही समझ लूँगा कि मैं व्रत कर रहा हूँ भाई। तो एक दिन जो है बड़े बेटे ने और भाई उसकी घरवाली थी और एक 10-12 साल का पोता था उसका। तो उनने कहीं शादी में जाना था, उनके पास था 15 दिन। तो वो बोले पिताजी हम तो जो है ना आज वहाँ जाओगे शादी में, और आप जो है ना अपना खाना अपने आप बना लेना। तो उन्होंने बोले बेटा मैं क्या खाना बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरा खाना बना जा। मैं बोली नहीं नहीं, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। बहू बोली आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज अपना खाना आप खुद बनाना। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा। तो वे तैयार व्यार हो, वे बोले। फिर उस बेटे के याद आई, चल खाना पिताजी आप खाना मत बनाइयो, जो साथ में मंदिर है आज वहाँ भंडारा है, आज आप रोटी मत बनाना, आज उस भंडारे में रोटी खा लेना। तो भी वे चले गए शादी में, तैयार व्यार हो गए। और उनका पोता भी था उसके साथ, उनका बेटा भी था, 10-12 साल का उनका बेटा भी था। जब वे रास्ते में गए तो वो जो उनका बेटा था, पोता था, वो बोला कि मम्मी जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी जो है भाई बहुत अच्छा बड़ा घर लूँगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग लूँगा, खरीदूँगा ये, मतलब अपनी अपनी तो उससे। और आपके लिए जो मैं आपका घर जो है ना मतलब मैं घर तो लूँगा, अपना बहुत बड़ा घर लूँगा, लेकिन मैं किसी मंदिर के सहारे, किसी मंदिर के नज़दीक लूँगा। तो उसकी मम्मी बोली क्यों बेटा, मंदिर के नज़दीक क्यों लोगे। तो बोला नहीं मम्मी जी मैं इसलिए, इसमें भी मैं आपका भला सोच रहा हूँ मम्मी जी। मैं ये सोच रहा हूँ अब जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरे बच्चे होंगे, जब मैं और मेरी पत्नी कहीं शादी में जाएंगे, तो आपको कहीं दूर से चल के नहीं जाना पड़े मंदिर में भंडारा खाने। तो भाई इतनी सी बात कह के कही उनने, सुनी उनने। और भाई दोनों वीर मर्द की आंख लिकड़ी आई। कि 10-12 साल का बेटा हमें क्या ये शिक्षा दे रहा है। जब उनने अपना विचार आया तो वे उसकी घरवाली बोली सुनो जी गाड़ी मोड़ लो घर वापिस। वे घर वापिस गए
और उन्होंने भाई उस बहू ने जो है खाना बनाया अपने ससुर जी के लिए और खिलाया, पिताजी आप ये खाना खा लो, और पिताजी को खाना खिला के और तब वे अपनी शादी में गए। तो भाई कहानी का भाई अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। जैसा हम किसी के साथ करेंगे तो भाई हमारे साथ भी हो जाएगा। जैसे पत्थर जो है भाई, पहाड़ से अलग होके पत्थर की कोई वैल्यू नहीं रहती, और पेड़ से अलग होके पत्थर की कोई कदर नहीं, पत्ते की कोई वैल्यू नहीं, उड़ जाएगा क्योंकि वो अपनी जड़ों से दूर हो चुका है। ऐसे ही परिवार है भाई, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहोगे ऐसे तो भाई आपकी भी वैल्यू होगी, आपके भी चर्चे होंगे, हाँ भाई उस परिवार में जो है जॉइंट फैमिली और भाई सब एक इकट्ठे रहे, साझा रहे। और जब आप परिवार से अलग हो जाओगे तो आपकी वैल्यू कौन करेगा। और आज आज समय ही ऐसा है, अगर मैं और मेरा नाता और तीसरे का फोड़ू माथा, बस मैं और मेरे मियाँ जी और मेरे बच्चे, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तो भाई अपनी भावना बदलो। अगर आप अलग रहोगे अपने परिवार से तो आपकी कोई कदर नहीं करेगा भाई। अपने परिवार से जुड़े रहो, जॉइंट फैमिली के बहुत फ़ायदे हैं, कभी सुनाऊंगी आपको कहानी जॉइंट फैमिली की। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।